तो दोस्तों आज हम बात करने वाले कि आप हिंदी में पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हो, वो भी एकदम ट्रिक से देख सकते हो, एकदम बना बना के कैसे लिखने आपको, जिससे यार एग्जामिनर खुश होकर आपके पूरे पूरे 10 नंबर दे। क्योंकि यार आपको पता है सब कोई लिखेगा उसी तरह से कॉपी पे, लेकिन किसी को 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप कैसे लिखो जिससे एग्जामिनर आपको फुल में फुल 10 नंबर दे, तो सब कुछ आज की वीडियो पे आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यार कुछ ट्रिक होती है, लिखने का तरीका होता है, मेन तरीका होता है लिखने का। अगर आपने अच्छे से लिखा, आपका मतलब एग्जामिनर को समझ में आया कि हाँ उसके लड़के का तरीका अच्छा है, तो आपको फुल पे फुल नंबर मिलेंगे। तो बस यार आपको वही चीज़ सीखना है। तो देख सकते हो हमने 2024 का मॉडल पेपर ले रखा है, ठीक है, मॉडल पेपर ले रखा है, जिसमें से दिए गए पद्यांश पर आधारित हमने एक प्रश्न लिया है, ठीक है। देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है ये, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, ठीक है। इसी पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जो ये 5 दिए गए, इन्हीं को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। और कैसे सॉल्व करना सब कुछ आपको समझना है। तो देखो सबसे पहले एक चीज जान लो, आपको देखो जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 4 पे आपको पद्यांश पूछा जाएगा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास ब्लैक और ब्लू पेन होने चाहिए, ब्लैक ब्लू स्केच होना चाहिए। तो देख सकते हो इस टाइप से आपको यहाँ पे हेडिंग लगानी है, प्रश्नोत्तर संख्या 4, और ब्लू स्केच से इस टाइप से लाइनिंग करनी है। देखो ब्लैक स्केच से हमने क्या किया, मेन चीज कह रहे हैं ना, मेन चीज लिखने का तरीका होता है। एग्जामिनर को कॉपी अच्छी लगी तो वो मस्त नंबर देगा, ठीक है। तो ब्लैक स्केच से इस टाइप से पढ़ा प्रश्नोत्तर संख्या 4, और इस टाइप से आपको क्या करना है, लाइनिंग कर देनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको हेडिंग लगानी है संकेत। संकेत पे क्या करना है, देखो जैसे ये वाला पद्यांश आपने लिया, ठीक है, ये पद्यांश है, 2 पद्यांश पूछे जाते हैं। पहला पद्यांश ये, 2 पद्यांश होंगे, एक करना होगा, ठीक है। मान लो हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे इसमें आपको दिख रहा है ये शुरुआत का, अच्छा दुर्बलता का ही, फिर आपको डैश डैश करके इसके लास्ट का लिखना है, अनुताप न करने पाऊँ। मतलब क्या होता है इससे कि एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने इसको किया है, ठीक है। और जब लिखने का तरीका आपका अच्छा होगा तो तुरंत नंबर दे देगा। तो सिंपल आपको यहाँ से पहले लिखना है दुर्बलता का, फिर डैश डैश करके क्या लिखना है, ना करने पाऊँ। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है संकेत पे, देख सकते हो दुर्बलता का ही डैश डैश करके ना करने पाऊँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, संकेत पे मतलब यही चीज़ लिखना है। जैसे इस पद्यांश को सॉल्व करो, शुरुआत का अच्छा लिख दो, फिर लास्ट का डैश डैश करके लिख दो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आप देखो ये जैसे 5 प्रश्न होते, इतना तो आपने समझ लिया। पहले प्रश्न उत्तर संख्या 4 डालना है, फिर संकेत डालना है, फिर आपको लिखना है दुर्बलता का ही डैश डैश करके ना करने पाऊँ। इसी टाइप से कोई भी पद्यांश हो, आप उसकी 1-2 लाइन शुरुआत की, 1-2 अक्षर और डैश डैश करके लास्ट की, ठीक है। इस टाइप से करना। फिर इसके बाद आप जैसे 4 प्रश्न ये है, एक प्रश्न उस पेज पे है, तो आपको कैसे इन 5 प्रश्नों को ट्रिक से सॉल्व करना है जिससे 10 नंबर पूरे मिले, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको पूरा समझना है। तो देखो जैसे सबसे पहले पद्यांश आपको दिया गया, आप क्या करो, इस पद्यांश को पहले 1-2 बार पढ़ो। क्यों पढ़ोगे, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा भैया कि ये किस चैप्टर का है। जैसे हमने पढ़ा दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो किस चैप्टर का आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। देख सकते हो भरत जी का नाम आया है, उकसाई गई भरत से हो, तो किस चैप्टर का है, कैकेयी वाले से, ठीक है। देख सकते हैं अनुताप, कैकेयी का अनुताप, जिसपे क्या हो रहा है, कैकेयी जी जो है राम जी को मना रही है कि आप अयोध्या वापस लौट चलो। तो उसी चैप्टर का तो आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। देख सकते हो भरत जी का नाम आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो कैकेयी जी है वो ये कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। मतलब कि वो मतलब राम जी को समझा रही है कि इसमें भरत का कोई हाथ नहीं है, ठीक है, भरत जी का कोई हाथ नहीं, आप वापस लौट चलो। तो कहती दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, ठीक है। पहले इसका अर्थ समझो फिर बताएंगे कैसे लिखना है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, मतलब कि शपथ, शपथ का मतलब जो कसमें लोग खाते तो वो क्या होता है, दुर्बलता का प्रतीक होता है, ठीक है। तुरंत आदमी कसम खा लेता है, इस ये कसम है वो कसम, ठीक है। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन देखो भले ही, कैकेयी जी कहती भले ही आपका जो शपथ है वो एक दुर्बलता का चिन्ह है, शपथ या कसम जो है एक दुर्बलता का चिन्ह, लेकिन मुझ जैसी अबला के लिए इसके अलावा कौन सा पथ या कौन सा रास्ता है। भले ही दुर्बलता मतलब भले ही शपथ खाना या कसम खाना एक दुर्बलता की निशानी या दुर्बलता का चिन्ह है, लेकिन मुझ जैसी अबला स्त्री के लिए इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी, आपको इन्हीं 2 लाइनों की व्याख्या करनी होगी। देख सकते हो रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यही रेखांकित अंश है, इसी की व्याख्या करनी है, ठीक है।
आप देखो प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हैं। देखो जैसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको ट्रिक से लिखना है। कैसे संदर्भ लिखना है, आपको एकदम बेहतरीन वाली ट्रिक बताएंगे। देखो ये देख सकते हो, ये आपको चैप्टर पता चला किस चैप्टर का है, कैकेयी का अनुताप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है, क्या, कैकेयी का अनुताप। फिर लिखना है कवि का नाम। देखो यहाँ पे गलती से लेखक हो गया था, ये कवि होंगे ना, क्योंकि जब पद्यांश है तो कवि होगा। तो कवि का नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त। ये जो आपका कैकेयी का अनुताप चैप्टर है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। फिर क्या लिखोगे, फिर इसके बाद हेडिंग लगानी संदर्भ की, इसके बाद हेडिंग लगानी संदर्भ की। फिर लिखना प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, मेन तरीका यही है। आप क्या करते हैं, अभी तक अगर आपसे संदर्भ पूछता, प्रश्न कह रहा था कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप क्या करते हैं, सीधा सीधा यही संदर्भ, इस टाइप से संदर्भ की हेडिंग लगाते, केवल इतना ये 2-3 लाइन में लिख देते। तो यार आपको ये नहीं करना। आप क्या करो, सबसे पहले इस टाइप से देखो, उत्तर नंबर फर्स्ट पढ़ा, यहाँ पे हमने देखो उत्तर नंबर पहला लगाया, पहला उत्तर है ना, तो इस टाइप से उत्तर नंबर पहला। फिर यहाँ पे हमने लिखा पाठ का नाम, पाठ किस पाठ से लिया गया, कैकेयी का अनुताप, तो हमने कैकेयी का अनुताप डाला। फिर इसके कवि कौन है, कवि का नाम लिखा मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद संदर्भ हेडिंग पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यार आपको पता है एग्जामिनर के सामने कुछ अच्छा पेश करोगे तो वो तुरंत नंबर दे देगा। देखो जब एग्जामिनर कॉपी देखेगा आपकी, देखा ऊपर बढ़िया मस्त प्रश्नोत्तर संख्या 4 पढ़ा है, संकेत आपका ये पढ़ा इस टाइप से, पाठ का नाम आपने अलग दर्शा दिया, कवि का नाम अलग दर्शा दिया, तो वैसे इसमें उसको तो पता ही है कि संदर्भ में सब कोई बना के लिखता है। वही चीज़ तो लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, ये चीज़ तो लिखना है। तो सबसे पहले आपको इस टाइप से दर्शाना है, चाहे गद्य का लिखो चाहे पद्य का, इसी टाइप से। ठीक है, पहले जैसे लिखा पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, फिर यहाँ पे बना के लिख दो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस टाइप से आपको लिख देना है। फिर देखो ये तो हो गया संदर्भ, पहला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न था रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ये जिसमें रेखा खींची हुई है। ठीक है, तो देखो इसकी व्याख्या भी हमने लिखी है। दूसरा उत्तर नंबर 2 पढ़ा रेखांकित अंश की व्याख्या। इस पे आपको देखो क्या लिखना था, या पर देखो कहा गया रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर यहाँ लिख देना। यहाँ पर कैकेयी राम को समझाते हुए कहती है कि हे पुत्र तुम अब घर लौट चलो, यदि शपथ दुर्बलता की निशानी है तो मुझ अबला के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पद है। तो इसमें जो कैकेयी जी है वो राम जी को वापस ले जाने के लिए कहती है। ठीक है, आपको देखो इसमें केवल 2 लाइनों का अर्थ लिखना है। हमने यहाँ पे व्याख्या में पूरा अर्थ लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका पूरा अर्थ लिखा हुआ है, लेकिन आपको केवल 2 लाइनों का अर्थ लिखना है। देखो क्या लिखना है, सबसे पहले आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालनी है। लिखना है यहाँ पर कैकेयी राम को समझाते हुए कहती है हे पुत्र तुम अब घर लौट चलो, यदि शपथ दुर्बलता की निशानी तो मुझ अबला के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अतः हे पुत्र तो मैं शपथ खाती हूँ कि मेरे इस क्रियाकलाप में भरत का कोई हाथ नहीं है। इतने तक बस लिखना है आपको। ठीक है, केवल इतने तक लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपसे रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछता केवल 2 लाइनों का था, हमने इसका पूरा लिख दिया है। तो ठीक है, आपको केवल 2 लाइनों का लिखना है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से आपको केवल 2 लाइनों का लिखना है। जैसे दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पद है। तो इसमें कैकेयी जी जो कहती है वो आपको पहले लिखना है कि यहाँ पर कैकेयी राम को समझाते हुए कहती है कि हे पुत्र तुम अब घर लौट चलो, यदि शपथ दुर्बलता की निशानी है या दुर्बलता का चिन्ह है तो मुझ अबला के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अतः हे पुत्र मैं शपथ खाती हूँ कि मेरे इस क्रियाकलाप में भरत का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, और पूरी अगर व्याख्या देखना चाहो तो पूरी देख सकते हो, समझ लेना, लेकिन लिखना केवल जहाँ तक रेखा खींची हो। ठीक है, इस टाइप से 2 लाइन में रेखा खींची हो तो केवल 2 लाइन की ही व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है। देखो केवल 2 लाइन की व्याख्या करने के बाद तीसरा प्रश्न है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आपसे क्या कहा गया, करके पहाड़ सा पाप, पाप कैसा कर रही है, पहाड़ सा पाप कर रही है। ठीक है, ठीक है, कैसा पाप कर रही है, पहाड़ सा पाप। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, पाप कैसा, पहाड़ सा, अर्थात पाप की उपमा किससे की जा रही है, पहाड़ से, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, और आपको पता है कहा गया करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, पहाड़ सा पाप। तो पाप की तुलना या पाप की उपमा किससे की गई, पहाड़ से, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। देख सकते हो हमने लिखा प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, फिर 5वां प्रश्न कौन सा है, 5वां प्रश्न देखो आपको बता दें,
आप देखो 5वां प्रश्न कह रहा था कि भाषा की विशेषताएं बताओ, मतलब कि ये जो आपको यहाँ पे पूरा ये दिया गया इसकी विशेषताएं बताओ कि यहाँ पे क्या कहा गया है। तो देख सकते हो इसका यहाँ पे हमने उत्तर नंबर 5वां लिखा। यहाँ पर कैकेयी अपने पाप का पश्चाताप कर रही है और श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने को कह रही है। मतलब आपसे यहाँ पे प्रश्न पे क्या पूछा गया था, आपसे कहा गया था भाषा की विशेषताएं बताओ, मतलब यहाँ पे जो बात कही गई है इसकी विशेषताएं बताओ, ये क्यों कही गई है। तो वही चीज़ इसका मेन आपको अर्थ लिखना था कि यहाँ पर कैकेयी अपने पाप का पश्चाताप कर रही हैं और श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने को कह रही है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना था। देखो एक चीज़ जान लो, सबसे पहले आपको इसी टाइप से करना है। पहले आपने जैसे ब्लैक स्केच से प्रश्नोत्तर संकेत 4 डाला, फिर ब्लू स्केच से लाइन संकेत इस टाइप से लिखना है। फिर आपको सबसे पहले जब संदर्भ पूछा जाए तो उत्तर नंबर फर्स्ट यहाँ पे पड़ा, पाठ का नाम, कवि का नाम, फिर संदर्भ, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। इस टाइप से लिखोगे भैया तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो यार इसी टाइप से पूरा लिखना, एक भी नंबर आपके कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना क्लास 12 हिंदी की, उस पर मस्त मस्त वीडियो है। और एक चीज़ जान लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो।